वो इज़ अ फंडिंग कन्वर्शन रैकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज की ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाली है। अब जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो उसमें आप सब ने मुझे जितना भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसी वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट भी मुझे मिले हैं जिनका जवाब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स बनाने का प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी उसमें से स्टेप वाइज सिर्फ मेरे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हुआ है और दूसरा मेरा एफिडेविट बन गया है, लेकिन अभी भी इसके आगे का प्रोसेस बाकी है। अब जैसे कि इसके आगे का कन्वर्शन कल बनेगा मेरा रैकेट जो भी होता है, और उसके बाद फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स भी बनने अभी बाकी हैं। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके एक भी हो जाएगा, इतना हो गया है। और रही बात कमेंट्स को लेकर, जैसे कि इस वीडियो में ही मेरे पास कमेंट आया था कि एफिडेविट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो एफिडेविट मैंने बनवाया है इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा यही है कि मेरे पास एक प्रूफ है, ये मैं जो इस्लाम में आई हूँ, तो ये उसका प्रूफ है कि मुझे इस्लाम में आने के लिए किसी ने फ़ोर्स नहीं किया है या फिर किसी ने मुझे किसी भी तरह का दबाव नहीं दिया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, बल्कि ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये स्टेप उठाया है। और ये एफिडेविट ही इस चीज़ का प्रूफ है कि मैं अपना रिलीजन चेंज कर रही हूँ और अपना नाम चेंज कर रही हूँ, जिससे फ्यूचर में आकर मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़, अब जैसे कि इसके नुकसान क्या हैं, तो इस एफिडेविट के वैसे तो कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें सही जानकारी नहीं भरते हो या फिर आपसे कोई गलत जानकारी इसमें ऐड हो जाती है, तब आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप इसमें सारी डिटेल्स सही तरीके से भरते हो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होती है। ये सिर्फ आपके पास एक प्रूफ के तौर पर रहता है कि आपने ये जो कुछ भी किया है अपनी मर्ज़ी से किया है, ना कि किसी फोर्सफुली दबाव में। और अब दूसरे कमेंट की बात करती हूँ। अब जैसे कि इसी वीडियो में दूसरा कमेंट आया था कि वो इज़ अ फंडिंग कन्वर्शन रैकेट। तो ये जो इस भाई ने कमेंट किया है, तो इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ जो कन्वर्शन रैकेट का नाम आया है वो समझ रहा है कि मेरे कन्वर्शन होने के पीछे किसी ऑर्गेनाइजन ग्रुप या फिर किसी स्पेशल पर्सन का हाथ है, जो मेरी इस डॉक्यूमेंटेशन में फंडिंग जो हुई है उसमें मेरी हेल्प की है। और ये वही पूछ रहा है कि आखिर तुम्हारे कन्वर्शन होने के पीछे या फिर तुम्हारे इस डॉक्यूमेंटेशन में जितना भी फंड हुआ है यूज़, वो किसने किया है। तो इस कमेंट का जवाब क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे कन्वर्शन होने के पीछे या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के पीछे किसी भी ऑर्गेनाइजन ग्रुप या फिर किसी स्पेशल पर्सन का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कन्वर्शन का नाम आया है तो ये चीज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से की है और इसी का प्रूफ होने के लिए मैं डॉक्यूमेंट बनवा रही हूँ। और रही बात जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो फंडिंग रिसीव हुई है मुझे, वो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली के ज़रिए ही मुझे रिसीव हुई है। बहुत सारे लोग जो भी मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक वीडियो डाली थी जिसमें QR कोड लगाया था, और उसी से मुझे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाने के लिए पैसे जमा हुए हैं। और मैं ये चीज़ पे क्लियर कर देती हूँ कि मेरे पास कितना फ़ंड रिसीव हुआ था, कितने पैसे रिसीव हुए थे। तो मेरे पास टोटल जो बैलेंस इकट्ठा हुआ था वही 16-17 हज़ार रुपये के करीब हुआ था। और उसके बाद मैंने जो QR कोड पोस्ट किया था यूट्यूब और इंस्टा पर, वो भी मैंने हटा दिया था, क्योंकि आप सब जानते हैं मैंने उसमें अपनी अकाउंट डिटेल शेयर की थी। और ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि हमें कहीं पर भी अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे कि अकाउंट नंबर या फिर IFSC कोड शेयर नहीं करना चाहिए, जिस वजह से मुझे वो पोस्ट हटानी पड़ी थी। और उसके बाद मेरे पास कोई भी फंड, कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ था। और रही बात वकील की, तो वकील ने 20,000 रुपये मुझे बताया था टोटल लगेंगे इस सारे डॉक्यूमेंट्स कराने में। तो मैंने 5,000 पहले ही उनको पे कर दिए थे जब मैं उनसे मीटिंग करने गई थी। और दूसरा, अब जैसे कि जो एफिडेविट बना है, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हुआ है, उसके बाद मैंने उनको 10,000 रुपये और जमा कर दिए हैं। बाकी अभी जो प्रोसेस रह रहा है इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो उसके बाद उन जितने पैसे बचे हैं वो मैं उनको बाद में पे करूँगी। इससे ये चीज़ क्लियर होती है
कि मेरे ना तो कन्वर्शन होने के पीछे किसी का हाथ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का या फिर किसी और इंसान का, ना ही मुझसे ये किसी ने दबाव में या फिर किसी ने फोर्सफुली करवाया है, बल्कि ये चीज़ मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से की है और अपनी समझ से ही मैं ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, ताकि फ्यूचर में जाकर भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मुझ पर ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि हाँ ये तुम्हें किसी ने दबाव में आकर करवाया है या फिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो आई होप आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ना बोलें कि मेरे कन्वर्शन होने के पीछे या फिर जो फंडिंग मुझे मिली है उसके पीछे किसी और का हाथ है। और इसके अलावा अब जैसे कि कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे कि अब एफिडेविट बन गया है तो इसको अपने पास रखें, पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एफिडेविट सिर्फ मेरे पास अभी आया है, ये तब तक मान्य नहीं होगा तब जब तक ये गवर्नमेंट उसमें नहीं जाएगा। गवर्नमेंट की नज़र में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे फ्यूचर में आकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़, बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं तो आप शादी कर लीजिए या फिर शादी कब करोगी। तो ये चीज़ भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। और रही बात मेरी शादी की, तो इंशाल्लाह मैं जब भी करूँगी आप सबको ज़रूर बताऊँगी। लेकिन अभी मेरा जो पूरा ध्यान है वो मेरे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर है। पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स बन जाए इंशाल्लाह, फिर देखते हैं आगे जो कुछ भी होगा वो तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। और इसी वीडियो में एक कमेंट ये भी आया था कि मुझे आपसे बात करनी है तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट हो। तो मैं ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, मेरे बायो में उसका लिंक भी है। आप जाकर उस पर क्लिक करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हो। और दूसरी चीज़, अब जैसे कि एक भाई का कमेंट ये भी आया था कि आपकी यूट्यूब से पेमेंट आने लगी है या नहीं, तो मैं ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ। अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूट्यूब से कम 3-4 बार पेमेंट आ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी रेगुलर पेमेंट आ रही है, हर महीने पेमेंट आती हो, ऐसा नहीं है। ये चीज़ मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूट्यूब से पेमेंट तभी आती है जब हमारे एडसन में $100 बन जाते हैं। $100 नहीं बनेंगे तो पेमेंट नहीं आएगी। और जो मेरे डॉलर है वो $100 3 महीने में जाकर कंप्लीट होते हैं, इसीलिए मेरी जो पेमेंट आई है वो 3 महीने या फिर 4 महीने बाद ही आती है। अब भी जैसे कि मेरी जो लास्ट पेमेंट आई थी वो दिसंबर या जनवरी में आई थी, और उसके बाद अब जैसे कि 3-4 महीने हो गए हैं तो अभी कोई पेमेंट नहीं आई है। तो इंशाल्लाह जब डॉलर कंप्लीट होते हैं तभी पेमेंट आती है। और मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर देती हूँ, अब जैसे कि जो $100 की जो पेमेंट बनती है वो यही बनती है करीब 9,000-10,000 के करीब। अगर $100 से ऊपर बनते हैं तब वो पेमेंट 12,000 या 13,000 के करीब बनती है। इसके अलावा अब जैसे कि मैंने आप सब से भी जितनी बार हेल्प मांगी है, तो उसकी वजह यही है कि मेरे पास अभी भी इनकम का इस यूट्यूब के अलावा या फिर आप सब के अलावा कोई और ज़रिया नहीं है। ना मैं अपने बिना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने की वजह से कोई जॉब वगैरह कर पा रही हूँ, और ना मेरी यूट्यूब से रेगुलर इनकम हो रही है, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे इतनी व्यू नहीं आते हैं जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं। 33,000 के करीब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी मेरे पूरे वीडियोस सारे सब्सक्राइबर्स नहीं देखते हैं, यही व्यू आते हैं कभी 2,000-3,000 बस। पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं। चलो हम इस चीज़ के लिए भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यूट्यूब पर जो पेमेंट आती है वो डॉलर कंप्लीट होने के बाद आती है, और डॉलर तभी बनते हैं जब हमारी वीडियोस पर अच्छे व्यू आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला मुझे देगा कि हाँ मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, तो मैं खुद उन लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहूँगी इंशाल्लाह। अब मैं जो चीज़ रियल होती है वही चीज़ आप सबको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जो चीज़ मेरे दिल में होती है वही चीज़ मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मैं आप सबसे बिना किसी मजबूरी के फालतू में पैसे मांगूँ। मैं अपनी वीडियो में डेली भी स्कैनर नहीं लगाती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं तभी अपनी वीडियो में स्कैनर लगाती हूँ, वरना मैं यही समझती हूँ कि हाँ हर कोई अपनी मेहनत से अपना घर का खर्चा चलाता है, कोई फालतू में तो बैठा नहीं है कि हाँ डेली पे करेगा।
तो इन सारी चीज़ों का भी सच में मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। और मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ मुझसे कनेक्ट रहें, मेरा सपोर्ट करें और मेरी डेली वीडियोस देखा करें, को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखोगे या फिर अपने रिलेटिव में फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस पर अच्छे व्यू आएंगे तो मेरी इनकम भी अच्छी होगी। तो बस यही कुछ बातें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। जितने भी कमेंट्स का जवाब दिया है, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। अगर इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन हो आपके मन में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।